इकरा हसन का एक वीडियो इस समय पूरे देश में वायरल है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उनका अपमान दिया गया, उनको गाली दी गई, उनके परिवार को टारगेट किया गया। आरोप लगा रोहित प्रधान पर। इस वक्त रोहित प्रधान हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि पूरे मामले की क्या सच्चाई है। क्या कहेंगे रोहित भाई? पहली बात तो वो महिला, ऊपर से सांसद, आपने गाली देके उनका अपमान कर दिया। पहले तो आपका और आपकी टीम का और आपके दर्शकों का स्वागत। देखो, गाली तो उन्होंने एक ऐसा कर दिया कि प्रकरण तो चल रहा है मंदिर का जो टूट फूट है, जो वहाँ से किया गया है और जहाँ पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँची है, उस पर इकरा हसन ने लगभग ये 14-15 दिन हो गए मैटर चल रहा है। लगातार हम भी जा रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन इसमें सही बात यह है इस वक्त जांच नहीं हुई थी। अब ये लोग सांसद हैं, कोई भी वहाँ पर जाएगा, प्रतिनिधि, विधायक हो चाहे सांसद हो, इनका काम ये नहीं है कि भाई मेरे से गाली दे दी, मेरे से ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुद्दे की बात कीजिए ना कि आपने मतलब डीएम से या कप्तान से या एसपी से किसी से बात की हो कि हाँ भाई इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। अब वहाँ जाकर ऐसा किया। 15 दिन तो है बरेली, वहाँ पर जो क्या नाम, जो आइलम मोहम्मद का मामला चला गया था, ये 14 दिन से वहाँ थी। पहले तो यही बताया सच्चाई कि थी कहाँ 14 दिन से। और उसके बाद मतलब वहाँ से 14 दिन पहले यह बरेली तो चली गई कैराना से, लेकिन यहाँ शाहपुर नहीं आ पाई। अब गाली दी नहीं दी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, गाली तो किसी ने मतलब ही नहीं है, गाली कौन देगा। और रही बात ये मेरे से आपका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें आप रैली निकाल रहे हैं, उसमें इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आज से 14 दिन पहले रात के 11-11:30 बजे मेरे पास कॉल आती है कि रोहित भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मंदिर तोड़ दिया। तो हम पहुँचे वहाँ पे, हम मतलब काफ़ी सारे लड़के, क्षेत्र के लड़के थे सारे संगठन के, और वहाँ पर हम पहुँचे। उसके बाद हमने अपनी आवाज़ उठाई, सीओ साहब और कोतवाल साहब वहाँ पर थे, हमने अपनी रखी भाई 8-9-10 घंटे का टाइम है। कोतवाल साहब हमें नहीं पता क्या करो क्या नहीं, लेकर आओ उसको। वहाँ से वो मामला दबकर सब लड़के जा रहे थे। अब देखो वहाँ पर लड़के इतने सारे थे, वहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे इकरा हसन के, क्योंकि बात यह है भाई लोग, मौजूदा सांसद है वो, जवाब उसने देना पड़ेगा। और देखो अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी बात आती है तो ये सारे के सारे ढोल क्यों पीटते हैं, योगी के ना कर, मोदी के ना का। मोदी थोड़ा ही करवा रहा है, योगी थोड़ा ही करवा रहा है। तो आप यहाँ की मतलब इस लोकसभा की सांसद हो, तो जो भी काम होगा लोकसभा में तो आपका नाम लिया जाएगा, मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे, वो आपने झेलने पड़ेंगे। शाहपुर गांव में भाई वो कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी योगी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है। एक पूर्व सांसद है, उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, आप उनके समर्थक हैं। देखो, अगर मंदिर टूट रहा है, लोग मुर्दाबाद के नारे बोल रहे हैं, तो वे लोग बोल रहे हैं, और आप मौजूदा सांसद हो, आपने सहन करना पड़ेगा। उस दिन भी यही हुआ था, लड़के जा रहे थे, लड़कों ने मुर्दाबाद के नारे, भाई मेरी लाइव चला हुआ था मेरा उस समय, तो मेरे से मोबाइल लेते गए लड़के, ले जाने के बाद उन्होंने गाली गलौज हुई, ऐसी बात नहीं, मैं कहता नहीं कि गाली नहीं दी गई गाली, लेकिन उसके बावजूद मैंने तो नहीं गाली दी थी, सबने मेरे ऊपर आरोप लगा दिए। हम देखो सनातन के उस पर हैं, अगर हम सहन भी नहीं कर पाओगे, हमने सहन किया, हमने सबकी तरफ से माफ़ी मांगी। उसका रिजल्ट क्या मिला भाई मुझे? उसका रिजल्ट ये मिला कि मेरे ऊपर मुकदमा लगवाएगा, मतलब माफ़ी होने के बाद मेरे ऊपर मुकदमा लगवाएगा। और इन्होंने इनकी ये देखो मतलब धर्म के आधार पे हिंदू को बढ़वा दिया। देदपरे के गुज्जर है वो, उसने मेरे पर मुकदमा लगवाया, वो इसका ही आदमी है। तो अगर मैं विरोध भी करूं तो उस गुज्जर का थोड़ा ही करूंगा विरोध में, भाई मैं मुस्लिम का कर सकता था, उसने लगवाया। अब छापुर गाँव में चली गई, छापुर गाँव में प्रकरण या मतलब उन गांव वाले से बुलवा दिया कि भाई जो गलती थी रोहित प्रधान की गलती थी, बिराखेड़ी वाले की। अब छापुर वालों के खिलाफ हो जाऊँ, तो मेरा कहना यह है कि ये बिल्कुल ऐसी मतलब इनकी राजनीति से हमें समझ में नहीं आई, कैसी राजनीति करते हैं कैसी नहीं। और अब है पक्षपात की बात। इकरा हसन का जब से लोकसभा कैराना की सांसद बनी है, तब से हिंदू मुस्लिम हो रही है कैराना में। क्यों? आज तक एक मेरे से बता दो कि इकरा हसन ने हिंदुओं के पक्ष या बात कही है। कह रही है मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। अगर हिंदू मुसलमान की नहीं करती तो बरेली क्या लेने गई थी? यहाँ छापुर आती ना 50-60 किलोमीटर। कहा गई, जाने नहीं दिया, उनका रोक देता गाजीपुर बॉर्डर पे। गई तो है ना, गई तो है ना, तो क्या करने के लिए गई वहाँ पे? अब यहाँ पे लोग, अब मेरे सबसे दिक्कत क्या है, वो कह रही कि मेरे से मुल्ली कह दिया, मेरे से मुसलमान ने कह दिया, मेरे से कह दिया। भाई मेरे पास प्रूफ है सारे। जब से इकरा हसन सांसद बनी है तब से मामोर में जाट का लड़ा है, वो क्या गया, उसके घर नहीं गई। दूसरी लखनौती में एक लड़की का कार हुआ, 4 मुस्लिम के लड़कों ने किया, क्या उससे परिवार से मिलने आई?
तो फिर तित्तरवाड़ा गांव पड़ता है, तित्तरवाड़ा गांव में होली के दिन कम से कम 10 लड़के थे मुसलमान के और 2 लड़के हिंदू के कर पिटे उन्होंने, क्या उसके घर गई वहाँ पे। तो उसके बाद नकुड़ में नहीं, लखनौती में एक मंदिर तोड़ेगा मुसलमानों के द्वारा, हमने आवाज़ उठाई उसकी। और देखो क्या है, अब सही तो बात यह है, मुस्लिम हो आप, मुस्लिम महिला हो, अगर मेरे मुंह से कोई निकली है तो मंदिर भी टूटा है, लखनऊ की बात है ये, जो उन्होंने कहा ना कि मेरे से मुल्ली कह दिया, रो कह दिया, तो वहाँ पे मुसलमानों के द्वारा वो क्या नाम है, एक महाराज जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें हमने वैसे में कह दिया, क्या मैं तो कहने लग रहा, अरे भाई बात यह है हम हिंदू हैं, आप लोग हमें हिंदू कहो, सनातनी कहो, चोटाधरी कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अगर मुझे मुस्लिम कह दिया या मुल्ली कह दिया, क्या दिक्कत आएगी, गाली तो नहीं दी कुछ। और गाली देख इसके समर्थकों ने, इसकी बताऊं मैं पक्षपात के, इसके समर्थकों की बात, इसके समर्थकों ने मीडिया के सामने सबसे पहले कहा अगर ये फिरता है क्या नाम वो लगाओ मेरे तिलक के बारे में, हल्दी लिप्पू, माथा लिप्पू, सारे इसके समर्थक कहने लग रहे। इसके समर्थकों ने ये जो सी महिलाओं की बात करे, अब भाई महिलाओं का मैं सम्मान करती हूँ, महिलाओं का सम्मान करती तो क्या नाम जो एक प्रकरण हुआ था उसका क्या नाम, उसके राजपूतों के साथ में वो कुछ होया था, वो जतेंद्र नगर, इसमें इसके समर्थकों ने यह बात कही थी कि राजपूत की महिलाओं के साथ में फेरे ले लूँगा, वीडियो है या इसके समर्थक की वीडियो है। और इसके मतलब इसी के समर्थक ने यह बात कही थी कि राजपूतों की महिलाओं के साथ हम फेरे ले लेंगे, राजपूतों की लड़कियों के साथ हम फेरे ले लेंगे। कभी आज मेरी महिलाएं हैं क्या राजपूतों ने वोट नहीं दिया? चलो वोट की बात नहीं है, लेकिन इसने कभी बयान दिया कि भाई मेरे समर्थक ने गलत कहा। इसके समर्थक की सुनो, इसके समर्थक ने बक्कड़ उतारने की बात कही कोमल गुज्जर के, इतनी औकात नहीं है बक्कड़ उतार दोगे तुम, बस ठीक हम बोलते नहीं है ना, मेरे नेता से मतलब नेता हमें छूट दे कि भाई हम इतना बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है अगर मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ तो महिला का अपमान भी तेरे समर्थकों ने कराया, मेरे तिलक के बारे में भी तेरे समर्थकों ने बोल रखा, जान मार रहे कि किसी ने नहीं यकीन हो तो मैं जान से मार धमकी, ऊपर तो लगा है फेसबुक पे नाहिद का और इकरा का फोटो, धमकी दी जा रही हमें, तो भाई क्या है वो लग रहा है इकरा हसन से आपकी वो दुश्मनी? मेरी कहें कि दुश्मनी, मेरी दुश्मनी ये है कि भाई पक्षपात मत कर। आपका काम था छापुर में जाकर लोगों से ये कहना, अधिकारियों को बुला कर ये कहना कि भाई इसका निस्तारण करो, इसका निस्तारण करो। एक वो मजाहिर राणा का मैंने इकरा हसन के साइड में खड़ा था, उसने मतलब मंदिर नहीं देख रहे थे वे, नु कह रहे जी क्या नाम, हमें ऐसा लगता है कि जो लड़के उठाए गए वो उनके गार्जियन भी उठा रखे, छोटे बच्चे भी उठा रखे, तो हमें नहीं लगता कि वे दोषी है। मतलब उन्होंने छुटाने की बात हो रही थी, मंदिर की तो किसी ने बात ही नहीं करी। तो कह रहे मेरे परिवार की क्या गलतियां, मेरे भाई की क्या गलतियां, मेरे बाप की क्या गलतियां, उनको भी घसीटा जा रहा है। हाँ, पहले शब्द उसने कहा कि मेरे घर वालों को, मुझको, सबको आएगा, कहा है मैंने वादी, इसलिए कहा क्योंकि सालों भर पहले एक पंचायत हुई थी, राकेश टिकैत ने पंचायत करी थी, उसी में उसने खड़ा होकर पंचायत के सामने कहा कि जो से संगठन है, पगड़ी कांड हुआ था, तो उसमें ने कहा था कि भाई ये तो सारे संगठन है, हिंदुता दी है। तो हमने भी कहा था, हमने भी कही थी कि भाई तेरा भाई मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तेरा भाई सब ने पता वहाँ से क्या करा, तेरे भाई ने क्या नहीं करा। और बाबू हुकम सिंह ने कहा भाई बाबू हुकम सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, इतने बाबू हुकम सिंह जिया ना, इतने बाबूजी जिए, इतने इसके परिवार ने पूरे ने तंग कर रखे में, कभी पलायन करवा दिया, कभी हम क्या नाम लाला पटवा दिए, आज भी करी हो लग रहा, जब से बनी है, जब से बिल्कुल कतई। या सही बात यह है लोकसभा कराना की सांसद सबकी नहीं है, यह मुसलमानों की सांसद है और उनकी बात उठाती है। छांगुर केस हुआ, छांगुर प्रकरण सब जगह चला, छांगुर बाबा वाला, वो एक अनपढ़ जाहिल मुसलमान वो अंगूठी का बिजनेस कर था, उसके अकाउंट में इन्हें भलाने के ना का 100 करोड़ रुपए डाल दिए, हजारों लड़कियों के क्या नाम धर्म परिवर्तन करवा उसने मुल्ला ने। आज तक कोई बोल ली क्या? आज तक कोई बोल ली नहीं, बोलती भाई। बात यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों की सांसद हो, हिंदुओं की कोई नहीं हो। आप कहते हैं मैं गुज्जर हूँ, आप कह रहे मुसलमानों की, कहें कि गुज्जर रह गई हैं, कहें कि गुज्जर रह गए। बस जब ये आज कहें बोले इस्लाम, हम इस्लामिक हैं और हम अपने इस्लाम पे मतलब अपने धर्म के लिए सब कुछ कर देंगे। जब इन्होंने के बड़ों ने धर्म, जब उससे पहले तो ये बताते हैं ना कन्वर्टेड है, तो इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था,
जब ये धर्म के पक्के हैं, ईमान के पक्के हैं, तो उस समय हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, पहली बात। आज ये इस्लाम के पक्के हो गए, कल है फिर ये इन्हें भाईचारा भी चाहिए। अगर भाई गुज्जर का भाईचारा है, मैं तो मानता नहीं हूँ। अरे मेरे रीति रिवाज, हम शिव बाबा और माँ पार्वती की संतान है, तम इसके समर्थक बताओ औरंगजेब, हमारे अंदर औरंगजेब का ब्लड है, तो भाई कहाँ में रहेंगे। लेकिन रोहित भाई सवाल तो ये बनता है कि मंदिर प्रकरण हुआ, जांच होनी चाहिए थी, जो थे गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन इकरा हसन को क्यों घसीटा गया पूरे मामले में? इकरा हसन तो खुद ही आई यहाँ से, तो बात यह थी किसने बुलाई। और मैं रात वीडियो देख रहा था, इसके समर्थक ने क्या कही, ये जब हाथ जोड़ रही थी, मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो ने, उसने कहा कि भाई मुझे मेरा सर ना झुकाओ। तो एक मुसलमान ने वीडियो बना रखी कि ये जो हैं पता नहीं उन्होंने नपुंसक कह रखा, क्या कह रखा, और जाहिल कह रखा, सारे हिंदुओं का नु कहीं जाहिल हो, हिंदुओं के सामने तुझे सर झुकाने की, हाथ जोड़ने की दिक्कत नहीं है। तो भाई बात यह है, इकरा हसन ने जो काम करना था वो तो कर नहीं गई, और आग बाढ़ गई यहाँ से, रोक आग बाढ़ गई। इब जोड़ से भाई एक बात है, महिला जब रोगी, सांसद जब रोगी, अब मेरे साथ पद कह दिया, मेरे बड़ों को पद कह दिया, इतने बड़े नहीं हो तुम, ठीक है मिल गया पद, यूं पद मिल गया, इसका दुरुपयोग हो रहा है यार, दुरुपयोग हो रहा है आज के समय में। क्योंकि इसके समर्थक जितने भी हैं सारे के सारे गुंडे हैं, गुंडे मवाली, और बस ये इसके समर्थक कभी ये नहीं पूछते कि भाई लोकसभा में आपने क्या किया 1.5 साल में, हम पूछे क्या कराया, 1.5 साल में मंदिर तड़वाया गए यहाँ से। और भाई 2 दिन पहले यहाँ पकड़ा हमने यहाँ से इसमें गंगों में। तो मैं भाई कहूँगा ना, अगर रोहित हिंदू मुस्लिम कराए, अरे हम उल्टे सीधे काम कर लग रहे, तो मैं तो इस चीज़ में कहूँगा। चौधरी का पूरे मामले में नाम आया, MP साहब का नाम देखो, एक बात बताओ, अगर कोई ये क्या नाम है, उस लड़के ने कोमल गुज्जर को बक्कड़ तारने की बात कही, वो तो उसका समर्थक नहीं है, और हमने अपने धर्म के लिए खड़े हैं। अगर हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें गलत तरीके से दिखा के कह रहे हैं कि सांसद जी करवा लगे। सांसद जी के परिवार ने तो भाई आज तक, इनके पिताजी रहे विकास पुरुष कहलाए, विकास पुरुष की उपाधि करने मिलती है कि हवाई मिल जाए। उसके बाद MP साहब के परिवार पर कभी भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा पाया, साबित नहीं कर पाया कि उन्होंने कभी अच्छी राजनीति करी। और इसके भाइयों ने, इसका भाई समय उन्होंने कह रहे ना, गुज्जर मुस्लिम गुज्जर हिंदू गुज्जर एक है। तेरे भाई ने क्या नाम, नाहिद हसन ने जब विधायक बना, सबसे पहले समय कौन लेकर आता यहाँ से, उसने परिवार तबाह कर धर दिया, हजारों परिवार खत्म कर दिया उसने। आज ये नुकाया बोल रहा भाई हम क्या नाम क्षेत्र के बारे में सोचते हैं और लोकसभा के बारे। एक मेरे तो एक बता दो, 1.5 साल के अंदर इकरा हसन एक काम बता दो जो किया हो। समर्थक ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए इस समय देश में अलग कानून चल रहा है, क्योंकि आपने गाली दी, उसके बाद आप थाने गए, आपकी जमानत हो गई। अगर यही सब कोई मुस्लिम बोलता, उसकी ना तो जमानत होती, नहीं इस तरीके से उसकी तो वीडियो भी दूसरे तरीके से आती बात। भाई बात यह है, मैंने गलती भी तो नहीं की थी। और रही बात ताकत की, सांसद मतलब सही बात है, MP साहब ने कल बयान दिया ना कि भाई मैं गलत का साथ नहीं देता, अगर रोहित गलत होता तो मैं साथ नहीं दूंगा। सांसद जी ने पता, पूरे क्षेत्र ने पता, भाई मैंने गाड़ी नहीं दी थी, उसके बावजूद हम टारगेट बनाए गए। और रही बात है मुद्दे तो भटकाने वाली बात है, अब भी इकरा हसन वहाँ तोड़ने की बात करेगी कि मंदिर की बाउंड्री करवा दूंगी मैं। मंदिर की बाउंड्री तो हो रही, उसकी मंदिर की या स्कूल की, अरे भाई वो उनका अपना मामला है, छप्पर को कराड़ी को का, छप्पर कराड़ी का अपना मामला वो। ये वहाँ से और बताया कि नई कहानी बताया कि मैं दीवार दे दूंगी, अरे जोड़ से काम करने के वो ढंग से कर काम ने, और रोए लड़ाई तो नहीं काम चलता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, रो देता है घड़ियाली आंसू तो नहीं काम चलता है। हिंदू जाग चुका है। इसने पहले घड़ियाली आंसू भाई मैंने देखी थी नौते में, इलेक्शन के टाइम में, मेरे पिताजी नू और वो। अरे हिंदू जो हो ना, हिंदू थोड़ा भावनात्मक हो, भावुक होता है। अगर कोई महिला रो पड़े, अरे चलो छोड़ पर बात ने भाई। इसने उस टाइम घड़ियाली आंसू बह कर वोट ले लिया। वोट लेने के बाद सिर्फ आवाज़ मुसलमानों की उठाई, वहाँ से लोकसभा में भी हिंदू की कभी आवाज़ नहीं उठाई इसने। यही इनने कल कर दिया जाएगा। इसने बुलाने चाहिए थे, वहाँ से कप्तान ने बुलाते, DM ने बुलाते, अधिकारियों ने बुलाया अपने सामने कहते कि मुझे नहीं पता 4 दिन का समय है और काम करके दे, मैं काम करके देते जी। भी इस प्रदेश में आजम खान की भैंस के लिए अधिकारी दिन रात एक कर देंगे, तो क्या मंदिर प्रकरण के नाक अधिकारी एक नहीं कर देंगे। लेकिन भाई कहने का तरीका है, कहना तो नहीं चाहती। वो घड़ियाली आंसू बहकर मेरे तन्नू कह दिया, मेरे तन्नू कह दिया, मैं मुल्ली कह दिया, मेरे मुल्ली है तो मुल्ली कह दिया मुझे। ये जो लड़के इसमें पढ़ाए जा रहे हैं मदरसों में, इकरा हसन ने, मेरे तो दिक्कत हो रहा कुछ नहीं है, मैं उसको उजागर कर रहा हूँ ना। मदरसे में जो लड़के पढ़ाए जा रहे, जो अच्छे परिवार वाले हैं वे तो पढ़ रहे कॉलेजों में, और जो बेचारे मेरे जैसे गरीब लोग आदमी हैं उनको पढ़ाया जा रहा है मदरसों में। मदरसों में कोई शिक्षा, मेरे तो मैंने बताओ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है कि देश के बारे में कुछ अच्छा बताया जा रहा है क्या? वे तो कैदी बनाए जा रहे,
सपोर्ट कौन कर रहे? इकरा हसन जैसे आदमी, इकरा हसन, नोमान मसूद और ये ओवैसी, ये ना सपोर्ट कर रहे हैं नीचे नीचे, बात फैला रहे हैं हमें। उनके बच्चों के उन बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। उसकी अमावा जो रहते हैं, इन्हें इस चीज़ से दिक्कत है। अब मेरे धर्म के बारे में बोल रहा है, और हम तो बोल रहा है किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। इकरा हसन जी, आपके भाई के बारे में सच्चाई सब जाने कि वो कैसा आदमी है, कैसा नहीं। उसे समैक का सबसे बड़ा, जब पहली बार समय आई थी ना क्षेत्र में, तो आपका भाई लेकर आता, हजारों परिवार तबाह कर दिए। इन चीज़ें छुपा नहीं करती, क्योंकि कर्म लौट का आता है। ये सच्चाई कि कर्म लौट का आता है। आज तो तुम मतलब ये दिखा रहे हैं कि नहीं हमारा परिवार अच्छा है, लेकिन जो आपके परिवार ने बीज बो रखा है वो घूम का आता है, और आपको भी जल्द मिलेगा इस चीज़ का।